जरा भी आत्मसम्मान स्वाभिमान बचा हुआ को बोलना चाह रहा हूँ, बाइकआउट बीजेपी, बाइकआउट रूपाला, ये ट्रेंड राष्ट्रमंत्री राजपूत प्रत्याशी और उनका परिवार भले ही मोदी के आगे अपने आत्मसम्मान को ऊँटी पर टांग दे, आत्मसम्मान को ऊँटी पर टांग, ऐसा हुआ तो मेवाड़ में भी बीजेपी की भैंस गई समझो पानी में। नमस्कार, मैं मांगीलाल लोहार और आप देख रहे हैं कोहिनूर इंडिया। दर्शकों, देश भर में चुनावी बुखार के बीच डींग हाँकने की सीमा पार करते बीजेपी के नारे, अब की बार 400 पार के बीच श्री राजपूत करनी सेना गुजरात ही नहीं देश भर में बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गई है। शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय, मां पद्मिनी की जय, मां महारानी पद्मिनी की जय, मां कर्णावती की जय। अब इसकी चपेट में चित्तौड़गढ़ समेत मेवाड़ की चारों सीटें भी आ गई है। करनी सेना बीजेपी के खिलाफ अभियान का आगाज ही चित्तौड़गढ़ से कर रही है और वहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि श्री राजपूत करनी सेना ने गुजरात के राजकोट से प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटने की मांग की है। रूपाला द्वारा राजपूत समाज की महिलाओं पर की गई टिप्पणियों से सभी ने नाराजगी जताई। साथ ही कहा कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो पूरा समाज सड़कों पर आ जाएगा। इसके अलावा बाइकआउट बीजेपी, कमल का फूल हमारी भूल का अभियान भी चलाया जाएगा। दरअसल मामला है कि राजकोट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में गए। उस सांस्कृतिक कार्यक्रम को गुजराती भाषा में डायरा कहते हैं। तो उस डायरे के दौरान रूपाला ने आयोजक समाज को राजपूत समाज से बेहतर बताते हुए कहा कि राजपूत राजा महाराजाओं ने तो अंग्रेजों के साथ बेटी और रोटी का व्यवहार कायम कर लिया था। इससे पूरे गुजरात में राजपूत समाज में भूचाल सा आ गया और चुनाव में भाजपा को भगवान राम की सौगंध के साथ वोट नहीं देने की शपथ ले ली। इसी बीच श्री राजपूत करनी सेना के संस्थापक महिपाल सिंह मकराना, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं, वे गुजरात पहुंचे तो वहां की पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया और पुलिस की निगरानी में ही उनको गुजरात की सीमा से बाहर कर दिया गया। इसी तरह अहमदाबाद में भी करनी सेना के ही राज शेखावत के सिर से पगड़ी को उठाकर फेंक दिया गया। इसके बाद महिपाल सिंह मकराना बुधवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे। चित्तौड़गढ़ आकर उन्होंने जो कहा पहले वह सुनिए। मेवाड़ की धरती चित्तौड़ में हम लोग हैं और जिन महिलाओं ने 16-16 हजार महिलाओं ने जोहर कर लिया, वहां से महिला सम्मान की बात करने आया हूं। जब तक इसे पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट नहीं करता, हर एक राजपूत को बोलना चाह रहा हूं, बाइकआउट बीजेपी, बाइकआउट रूपाला, ये ट्रेंड चलाइए। अगर अपने में राजपूती जिंदा है तो इसको दिखा दीजिए पूरे देश को कि जब जब महिला सम्मान की बात आई है, हम लोग एक साथ एकजुटता से खड़े हैं। पद्मावती बहन बेटी की इज्जत आबरू पे बात आई है। कल पगड़ी उछाली गई जो आपके मान सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक है और आज आपकी एकता दिखाने का समय है। हम लोग इस मां पद्मावती की धरती से सौगंध लेके जाएंगे, पूरे देश में हम लोग जाएंगे। जब तक रूपाला का टिकट नहीं करता, ये करनी सेना और ये राजपूत समाज का युवा रुकेगा नहीं, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। जय मां पद्मावती। जय। हमें लगता है महिपाल मकराना ने मीडिया के सामने जो कहा वह आपको जरूर सुनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद का उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला, जिसने राजपूत समाज की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करी है, उसने बोला है कि राजपूत राजाओं ने अपनी बहन बेटियां दी अंग्रेजों को, समझौते किए
और बेटी और रोटी का रिश्ता उनके साथ किया, और भी अभद्र भाषा का यूज किया, मैं आपके सामने बोल नहीं सकता। ये राजस्थान की धरती है पूरी में, यहां से शुरुआत करके जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी पिछले सालों से क्या राजपूत समाज के साथ कर रही है, सबसे बड़ा उदाहरण आपके इस चित्तौड़ की धरती के विधायक जी का है, जो मुझे देने की जरूरत नहीं है। जब तक रूपाला का टिकट नहीं करता, मोदी तुझसे बेर नहीं, रूपाला तेरी खैर नहीं, और टिकट बरकरार रखता है। बीजेपी अगर उनका टिकट बरकरार रखे, अगर नॉमिनेशन करती है, तो कमल का फूल हमारी भूल। इस मेवाड़ की धरती चित्तौड़ से मैं आपके सामने बोलकर जा रहा हूं। पूरे राजस्थान में हम 25 की 25 लोकसभा सीटों पे जाएंगे, और बाकायदा राजपूत जाति के साथ, जो भी जातियां उनके साथ रही है, उनको इसके लिए अवेयर करेंगे कि जो पार्टी हमारी महिलाओं के मान सम्मान को नहीं बचा सकती, वो आपके मेरे मान सम्मान की बात कभी नहीं कर सकती। जो कहां हमारा मान सम्मान है, हमारी भूल, बाइकआउट बीजेपी हम लोग पूरे देश में स्टैंड करेंगे। तो क्या पूरे राजस्थान के मुद्दे को लेकर पूरा गुजरात का क्षत्रिय 20 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। पहले रोज मेरी टोपी उछाली गई, कल के रोज राज शेखावत को डिटेन किया गया एयरपोर्ट पर, और उनकी पगड़ी को हाथ से मारकर उछाल दिया गया। हमारी बहन बेटियों की इज्जत उछाली जा रही है, और राजपूत का सबसे बड़ा सम्मान उसका साफा है, उसकी टोपी है, उसकी पगड़ी है। इसको उछालने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई कर रहा है, तो जब हमारे मान सम्मान को उछाला जाएगा, तो तुम्हारे मान सम्मान को भी रोकना हमको आता है। नहीं, आप राजस्थान से हुंकार भर रहे हैं, चित्तौड़ से हुंकार भर रहे हैं, तो राजस्थान की क्षत्रिय एकजुट है क्या इस मामले को लेकर? पूरा का पूरा क्षत्रिय आज हर जगह आग लगी हुई है, राजस्थान में लगी हुई है। यूपी में अभी 3 दिन पहले बड़े लाख 2 लाख आदमियों की सहारनपुर में मीटिंग हुई है, हरियाणा में मीटिंग हो रही है। आज पूरे एमपी में हर जिला मुख्यालय पर करणी सेना और राजपूत समाज की तरफ से पुतले फूके जा रहे हैं रूपाला के, बीजेपी के। तो पूरे देश में, नॉर्थ उत्तरी भारत में हम लोग ये बिगुल फूक रहे हैं। अगर नहीं मानेंगे तो पूरे देश में लेके जाएंगे साउथ तक। कब तक? अब आप खुद सोचिए, जहाँ सबसे पहले आग लगेगी, अगर वहाँ उसकी लपटें तेज होगी, तो ही दूसरी जगह फैलेगी या नहीं? आप भी कहेंगे हाँ, बात तो सही है। तो जाहिर है सबसे पहले चित्तौड़गढ़ और उसके समेत उदयपुर, राजसमंद और बांसवाड़ा सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी ही झुलसते दिखे तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ आप कह सकते हैं कि उदयपुर और बांसवाड़ा में ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि ये आरक्षित सीटें हैं। वहीं राजसमंद से पूर्व मेवाड़ राजघराने की सदस्य ही चुनाव मैदान में है, और चित्तौड़गढ़ से ब्राह्मण उम्मीदवार सीपी जोशी है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। हाँ, यह बात सही है कि राजसमंद से राजपूत प्रत्याशी मैदान में है। राजसमंद की राजपूत प्रत्याशी और उनका परिवार भले ही मोदी के आगे अपने आत्मसम्मान को खूंटी पर टांग दे, लेकिन जो आम राजपूत मतदाता हैं, क्या वे भी ऐसा ही कर लेंगे? और चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के वोटर भी इस घटना के बाद सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर कमल का बटन दबा ही देंगे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहना पड़ रहा है कि बीजेपी के लोगों का ही कहना है कि यदि बीजेपी जोशी को वोट मिलेंगे तो केवल मोदी के नाम से ही। बाकी सीपी जोशी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र में किया ही क्या है, फिर उनका व्यवहार ही क्या है? हमें लगता है कि मेवाड़ की चारों सीट उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के राजपूत समाज में यह भी आत्मसम्मान, स्वाभिमान बचा हुआ होगा, तो चाहे वे बीजेपी के ही समर्थक या पदाधिकारी क्यों न हो, तो वे करणी सेना का साथ देने में कोई कसर नहीं रखेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो मेवाड़ में भी बीजेपी की भैंस गई समझो पानी में। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।